हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमडी ग्रामर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ा था एंड रूल सहित एग्जांपल सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था। पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक सेंड कर देंगे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम कहें तो इस टेंस में हमारा जो काम होगा वो चलेगा, यानी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूअस से कुछ सिद्ध हो रहा है, कुछ पता चल रहा है कि कंटिन्यू यानी कोई काम हमारा क्या है, जारी रहेगा। इस टेंस की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। हमने पहचान शॉर्ट में लिखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस नाते हमने छोटा सा एक पहचान लिखा है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आएंगे वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, कंटीन्यूअस का मतलब बस समझिए कि जिस वाक्य में काम हमारा जारी रहेगा वो कौन सा टेंस कहलाएगा, कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओनली कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा जिस वाक्य में हमारा काम जारी रहेगा। अगर उसके साथ है शब्द आता है लास्ट में, यानी रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। ओके, आइए हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहला रूल हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी इसमें सिंपली बातें होंगी, ना तो नहीं ना तो क्या, दोनों शब्द इसमें नहीं आएगा, यानी सिंपल सी बातें हम करेंगे। सब्जेक्ट जैसे दिखा गया, देखिए रूल हमने लिखा है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ओके, आईएनजी का जो प्रयोग है, यूज है, अक्सर हम लोग कुछ बच्चे हैं हर जगह यूज कर देते हैं। ठीक, आईएनजी का प्रयोग हम बस कंटीन्यूअस टेंस में ही करते हैं, अदर कहीं पे नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए पहला हम एक एग्जाम्पल इस रूल पे लगाते हैं। जैसे लिखा, वह खाना खा रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है, वाक्य में अंत में क्या है, रहा है, यानी कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस है। अब इसी रूल पे हम यहाँ पे सेंटेंस को हल करते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की स्पेलिंग ही हो गई, एंड उसके बाद ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। ईच एम आर का प्रयोग हम आपको बता दें, ईच का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं, यानी एक वचन बहुवचन। एक वचन का प्रयोग जब ईज का प्रयोग एक वचन के लिए करेंगे और आर का प्रयोग बहुवचन के लिए करेंगे। एम का प्रयोग ओनली आई के साथ करते हैं, खुद के लिए। जब आई का प्रयोग होगा यानी खुद के लिए, वहाँ पे हम एम का प्रयोग करेंगे, अदर कहीं नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा पहले ईच का प्रयोग करिए, क्यों, क्योंकि वह हमारा सिंगुलर है। ओके, देन उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, खा रहा है, तो खाने का इट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग, तो हमने ईटिंग कर दिया, एंड द फूड, क्या खा रहा है, भोजन कर रहा है, यानी खाना खा रहा है, द फूड। ठीक, ही इज ईटिंग द फूड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, आइए नेक्स्ट हम इसी सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी नकारात्मक। यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है वो कौन सा टेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, जिस वाक्य में नहीं शब्द आएगा उस कौन सा सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, आइए इसका रूल देख सकते हैं आप। इसमें कुछ एक बात ध्यान रखिए, रूल को आपको याद करने का हम ट्रिक बता दें कि रूल आप पहले अफर्मेटिव रूल याद कर लीजिए बस। ओके, अगर आप अफर्मेटिव रूल को याद कर लेते हैं तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सारे रूल याद हो जाएंगे। बस क्या है, इसमें थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें क्या है, चेंजेस होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सब में मिलेगा। ईजीएमआर का प्रयोग हम सब में करेंगे, वर्ब का प्रयोग सब में करेंगे, आईएनजी का प्रयोग सब में करेंगे। हर अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, सब में ये प्रयोग होगा। बस थोड़ा सा क्या है, आपको इंक्लूड होगा या स्किप होगा, यानी कुछ हटाया जाएगा या कुछ डाला जाएगा। तो जो हम कुछ हटा रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ओके, आइए आपको हम दिखाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ है, सब्जेक्ट है ईजेमार, ऊपर रूल दिख रहा है आपको, ऊपर रूल में सब कुछ सेम, यहाँ तक सेम है, बस इंक्लूड क्या हुआ इसमें, नॉट।
नॉट को आप ईजेमार यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। बाकी सारी चीज़ें जो ऊपर हैं यहाँ पे भी यही है, सेम है, कुछ भी यहाँ पे बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ है। बस हमने यहाँ पे नॉट का यूज कर लिया, यानी निगेटिव फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें बस आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। बाकी सब जो ऊपर रूल है यहाँ भी यही रूल है, कोई चेंज नहीं है। ओके, आइए देन उसके बाद एक हम एग्जाम्पल इस सेंटेंस पे लगाते हैं। वह भोजन नहीं पका रही है, यानी समझ में आ रहा है, सेंटेंस में नहीं शब्द है, नहीं यानी निगेटिव है। जब नहीं शब्द किसी भी वाक्य में यानी किसी भी सेंटेंस में आ जाता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, आइए सेंटेंस को हम बनाते हैं। रही है यानी ये लेडीज़, कोई लेडीज़ है यानी गर्ल्स कोई है। ओके, तो यहाँ पे हम हुआ के लिए सी का प्रयोग करेंगे। सी ईच मतलब एक वचन है, ईच। नॉट देख लीजिए, ईजेमार के बाद हमने नॉट का प्रयोग, देखिए तीन चीज़ें हैं, तीनों प्रयोग नहीं करना, एक ही करना भाई। हाँ, ओके, नॉट का प्रयोग किए, नॉट। एंड उसके बाद हमारा काम क्या हो रहा है, कुक यानी पका रही हैं। कुकिंग, कुक के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, कुकिंग हो जाएगा द फूड। ओके, इस तरह से हमारा निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को इस तरीके से हम बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें आज के क्वेश्चन आपसे प्रश्न किया जाएगा। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, जिस वाक्य में अगर प्रश्न यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, चाहे वो बीच में हो चाहे आगे हो, पहले हो, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे हमने 2 रूल लिखा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 रूल लिखे तो आप कहेंगे कितना बड़ा हो गया, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 2 रूल लिखने का रीज़न हमारा कुछ है, हम आपको बताएंगे। ओके, पहले रूल में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया। हेल्पिंग वर्ब को पहले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं। जब क्या शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में पहले आएगा, जैसे हम कहते हैं ना, क्या तुम बाज़ार जाते हो, क्या तुम बाज़ार जाते हो, जा रहे हो, समझ रहे हैं, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, जाते हो। आपको इंडेफिनिट, जब हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं इंडेफिनिट में। हाँ, तो अगर क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या शब्द क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो हम वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ना कि क्या की स्पेलिंग लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या की वाट का स्पेलिंग पहले लिख देंगे। वाट की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, आपको बताते हैं। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जब क्या शब्द पहले हो, वहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग जब आप करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या शब्द पहले है। ओके, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब आ गया, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अंत में बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ओके, आइए एक रूल और है, देखिए क्या कुछ नहीं किए हैं इस रूल में, हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा दिया। इसका प्रयोग आप जब करेंगे जब कोई क्या शब्द पहले हो, क्या हो, क्या शब्द पहले हो, पहले। ओके, और बाद में। ओके, जब क्या शब्द पहले हो तो हम पहला वाला रूल लगाएंगे, और क्या शब्द जब बीच में होगा तो ये रूल लगेगा। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, ठीक, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, यानी यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस टेंस में। बाकी टेंसों में अलग अलग चीज़ें यूज होंगी, बताया जाएगा आपको, ठीक। तो क्या शब्द पहले है तो हमने पहले आर का प्रयोग किया, इसमें से आर का प्रयोग किया, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट को देखकर हमने आर का प्रयोग कर दिया, हो गया। अब हमने सब्जेक्ट लिख दिया। ओके, अब वर्ब यानी क्रिया, हमारा क्रिया क्या उसमें, तुम जो काम क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो गोइंग हो गया। टू कहाँ जा रहे हो, मार्केट यानी बाजार हो गया। इस तरह सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस में अगर कोई हम सेंटेंस यहीं लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, देख लीजिए कि मान के चलिए हम लिख देते हैं कि राम बाजार, ठीक, राम बाजार क्यों क्यों जा रहा है,
देखिए ठीक, इसमें हमने लिख दिया राम बाजार क्यों जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्यों शब्द क्या है, पहले बीच में है। यहाँ पे क्या था, पहले था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में है। इसको कैसे आप लगा सकते हैं, पहले क्यों की स्पेलिंग यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा आएगा। ध्यान दीजिए, रूल को समझिए आप, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे तो यहाँ पे हम वाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ईएमआर का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, राम है, राम एक वचन है, यानी ईच का प्रयोग कर दीजिए, हो गया राम ईच, हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राम। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, क्रिया हमारा क्या है, राम क्या कर रहा, बाजार जा रहा, गोइंग कर दीजिए, गोइंग, और उसके बाद टू मार्केट। ओके, समझ में आया आपको। जब क्या शब्द क्यों शब्द या क्या क्वेश्चन वर्ड, जो नहीं क्वेश्चन वर्ड समझिए, क्यों क्या कब कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड है ना। अगर ये बीच में आएगा तो पहले उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, बाकी सब कुछ ऐसे करिए रूल के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसकी लास्ट रूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ऊपर पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। आपको ऊपर रूल आपने ये पढ़ा है, सेम रूल ऊपर जो है सेम यहाँ भी यही रूल है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। बाकी सारी चीज़ें जो ऊपर हैं यहाँ भी हैं। तो आपको हमने बताया था पहले ही कि रूल में क्या बदलाव हो रहा है, उसको ध्यान दीजिए। सारा सेंटेंस के सारे रूल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप रूल में हम क्या बदलाव किया जा रहा है। अक्सर जब आप रूल नहीं याद कर पाएंगे, अगर रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए क्या समझना ज़रूरी है कि इसमें हो क्या रहा है। आप रूल को अगर समझे हैं, रूल आपको पता है, तो आप किसी भी तरीके का सेंटेंस आपके समझ रख दिया जाए, आपके सामने आ जाए, आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। क्या हमको, हमारे पास जब सेंटेंस कोई हमारे सामने आता तो हमको दिक्कत क्या होती है, बस यही दिक्कत होती है, नहीं पहचान नहीं पाते हैं, रूल हमको नहीं पता है। तो आप इस वीडियो को अगर ध्यान से समझें तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ओके, तो इसमें दिख रहा है आपको, इसमें क्या हमने किया है, EMR सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। बाकी सारी चीज़ें जो ऊपर हैं यहाँ भी वही चीज़ें हैं। यहाँ भी हम क्या शब्द जब पहले होगा तो EMR का प्रयोग पहले करेंगे, अगर क्या शब्द बीच में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, बाकी उसके बाद सारा काम करेंगे। लिखा है क्या वो दिल्ली नहीं जा रहा है, समझ रहे। अब इसमें क्या, समझ रहे, क्या नहीं दोनों शब्द आएगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ इसमें आएंगी। इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्द इंक्लूड होंगे, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो एक सेंटेंस हमने लिखा है, देखिए क्या वो दिल्ली नहीं जा रहा है, क्या नहीं दोनों है। तो क्या शब्द पहले है तो हम पहले ईच का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अकेला है, ईच। सी क्योंकि रही है, देखिए कोई भी लेडीज़ की बात हो रही है यानी सी का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा। एंड क्रिया यानी जाना, गो का ING फॉर्म कर देंगे, गोइंग टू द दिल्ली, कहाँ जा रही हैं, दिल्ली। ओके, एंड देन सेकेंड एक क्वेश्चन वर्ड हम बीच में करके, क्या शब्द बीच में हो, मोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है, मोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है। इसमें क्यों नहीं बीच में है, समझ रहे, क्यों शब्द हमको ध्यान देंगे बीच में है। तो हम पहले स्पेलिंग इसकी लिखेंगे, वाई ईच मोहन, समझ में आ रहा, वाई ईच का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि मोहन अकेला है। एंड सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब हमारा खाना है तो खा रहा है, ईटिंग, ईट का ING फॉर्म, ईटिंग द फूड। ओके, इस तरीके से हमने सेंटेंस यानी वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सारा सेंटेंस जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव चारों रूल के द्वारा हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी दिक्कत है, एनी डाउट्स, आस्क ए क्वेश्चन एंड कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप आप समझे हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।